धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी ब्राह्मण देवता को घुमा रहे हैं। पूरे कहाँ? हाँ, यमलोक में भ्रमण करा रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु यहाँ जो नरक बने हुए हैं ये अलग अलग पाप कर्मों को करने वाले के लिए बने हुए हैं। तो जब भगवान नारद जी आए, नारद जी ने उपदेश दिया, तब जा करके जो है उनको छोड़ा गया। उसके बाद आज सूत जी कहते हैं कि एतुक्त्वा वासुदेव सो सत्याभामामति प्रियाम् सायं संध्या विधिकर्तो जगामाच निजं विहारम्। भगवान कृष्ण सत्यभामा को पूरी कार्तिक मास की महिमा बता करके आज संध्याकाल हो गई और संध्याकाल होने के बाद क्या हुआ, वह अपने स्थान में गए संध्या करने के लिए, क्योंकि हर प्राणी का जो है एक दिनचर्या होता है, सुबह शाम पूजा पाठ का। देखो भगवान कृष्ण ने एक दिन में सारी कथा सुनाई है, एक दिन में, और हम लोग एक महीने। मैंने कहा ना कि ब्रह्मा जी का एक दिन और हमारे 100 वर्ष हो गए। ब्रह्मा जी ने हमको एक दिन के लिए सिर्फ भेजा हुआ इस भूतरा पर, जाओ कर्म करके आओ, काम करके आओ कुछ। वो हमारे लिए है 100 वर्ष, हमें लंबा लगता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने केवल एक दिवस है। तो भगवान ने एक दिवस सारी कथा सुनाई है सत्यभामा जी को। भगवान सूत जी कहते हैं कि आज भगवान विष्णु नारायण जी ठाकुर जी संध्या चले गए। कहा कि हे ऋषियों, ऐसा प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक मास का जो महात्म्य मैंने तुमसे कहा है, या कार्तिक मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है और भुक्ति मुक्ति देने वाला है। कहा कि हरि का जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी का सेवन, तुलसी का दीपदान। कहा कि ये 5 प्रकार के व्रत हैं और इनमें से भुक्ति मुक्ति देने वाले सभी हैं। स्नान हो गया, जागरण हो गया, एकादशी व्रत हो गया, कार्तिक का नियम हो गया। और कहा कि इसमें एक कार्तिक मास का व्रत कहा कि सभी पापों को, दुख को दूर करने वाले हैं। और जिस भाव से कोई इस व्रत को करे, जिस संकल्प से करे, कहा कि उसके संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। एक बार करके जरूर देखिए। कहा कि इस व्रत में करने से कोई जीवन के संकट में है, कहा कि वो भी दूर हो जाते हैं। कोई ग्रह पीड़ा है, कोई पितृदोष पीड़ा तक भी है, भगवान की कथा करने से और सुनने से, कार्तिक मास का नियम करने से ही दूर लगता है। इतनी महिमा है कार्तिक मास की। सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों, ऐसे सदा दृढ़ व्रत करने वाला पुरुष यदि आपदा पड़ जाए तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं। यदि शिव अथवा विष्णु का भी मंदिर ना हो तभी भी देवता लोग उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि महात्म्य में पहले सुना होगा, पहले दिन भगवान विष्णु कथा में कहता, हे देवताओं, हे इंद्र, हे जल देवता, अग्नि देवता, जो भी कार्तिक का नियम करेगा तुम उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखोगे, उसकी रक्षा करोगे। ये हमारा भाव होता है कि हमारा आज व्रत है, रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा, या रख पाऊंगी नहीं रख पाऊंगी, डायबिटीज है या बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने दिल संकल्प किया कि मैंने आज ठाकुर जी के व्रत रखना है,
शक्ति पावर देने वाले वही है। हमसे ज्यादा चिंता उनको है हमारी, ये ध्यान में समाप्त है। हम केवल चिंता अपने बारे में करते हैं, लेकिन वो समस्त संसार की चिंता करते हैं। इसलिए कभी भी वो व्रत में घबराएगा। सूर्य कहते हैं कि विष्णु के समीप विष्णु के नाम के प्रबंध का काम करने से मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। और हमारे तो ठाकुर जी विराज 2-2 शालिग्राम जी बैठे हैं, एक गोमूत्र चक्र वाले हैं, एक दूसरे हैं, भगवान नारायण जी विराजमान है, बाबा विश्वनाथ विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंग के साथ में कर्मों के साक्षी बैठे हैं सामने। तो इसलिए उनके सामने उनकी महिमा गाने में क्या इतराना, क्या डरना। कि बाद कृष्ण पश्चापि वाजपेय फलम लभेत सर्व तीर्थावगाहोतम न तर्का फलमाप्नुयात्। और कहा महाराज इतना ही नहीं, जो भगवान के भजन में, भगवान कीर्तन में ढोलकी बजाता हो, बाजा बजाता हो, कहा कि उनको तो वाजपेय फल का यज्ञ मिलता है, फल जाता नहीं, इतना बड़ा यज्ञ। इसलिए हमारी बहनों से बड़ी कृपा है। देख ढोलकी बजा के बड़ा सुंदर गायन करते हैं, तो समझना कि जो ढोलकी बजा रहा है उसमें बड़ा पुण्य है। तो कहा कि यदि कार्तिक महीने में ठाकुर के सामने ढोलकी बजाए, गायन करे, वादन करे और बाजा बजाए तो, और स्नान करे, तो कहा कि पूरे कार्तिक का फल से प्राप्त होता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी जल न पावे अथवा रोगी हो तो विष्णु के जल के मार्जन से वह स्वस्थ हो जाएगा। यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्यापन करने के समर्थ ना हो, अगर बाद किसी ने, कोई बंदा गरीब है, कार्तिक पर नियम की कथा सुनी है, उसने जल्दी नहाया है, वो तो अपने हाथ में लेकर जब उद्यापन की विधि आएगी, अब कल परसों 2 दिन उद्यापन की विधि है, तुलसी विवाह हो गया, मंडप सजाना हो गया, ठाकुर की पूजन हो गया, लास्ट दिन पूजन, दीपदान, हवन, ब्राह्मण भोजन, गोदान सब लिखा गया। कैसे करें महाराज? तो कहा कि उसको पूर्ण करने के लिए एक छोटी सी विधि है। क्या है? कि आप गतो यदा भामो न लभे कुत्र चिन्ना ब्राह्मण भोजन ये पश्चात भक्त संपूर्ण जिसके पास कोई सामग्री ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, वो केवल ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण को भोजन करवा ले, उतने में ही तुम्हारे कार्तिक व्रत का पूर्ण फल मिल जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देख लो कितनी बड़ी कृपा की ठाकुर जी हमारे ऊपर। लेकिन ये उसके लिए जो निर्धन है, असहाय है, ऐसे बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन धन की कमी है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं कि कार्तिक का नियम कर जाते हैं, आप चाहते हैं कि घर से कोई लाने वाला नहीं है। पिछली बार एक माता जी बसंत में हर साल उनकी बड़ी इच्छा होती कार्तिक में आओ मैं, लेकिन एक दिन कहा कि मैं एक दिन कोशिश की, खुद चलो, कुत्ते पीछे पड़ गए, या दोबारा मेरा आना ही नहीं हुआ। अब जब भी आप यूट्यूब में डालते हो कथा तो मैं जरूर सुनती हूँ घर बैठे। कहा कि ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण का मुख ईश्वर का मुख है। कथा तो हम लोग घर में भी पढ़ लेंगे, कोई आम बात है, हिंदी पढ़ने 2 मिनट पढ़ लो, लेकिन एक ब्राह्मण के मुख से सुनना, एक गुरु के मुख से सुनना, कथा का फल अलग है। वक्ता और श्रोता क्यों कहा गया? किसी का पिता, किसी की माँ, चाहे प्रिंसिपल क्यों ना हो, खुद का स्कूल क्यों ना हो, लेकिन बच्चे को फिर भी गुरुकुल जाना ही पड़ता है। थोड़ा आगे हो जाओ। चाहत जी आप आगे जाओ, देवी गुरु आगे कर दीजिए।
बुढ़वा के बिहारी लाल की। इसलिए कहीं पर कोई कमी रह जाए जो आपसे ना हो पाए तो भैया पूर्णमासी दिन एक पंडित को पकड़ लेना, जबरदस्ती पंडित चलो घर में भोजन करके आ जाए और बढ़िया से खीर मालपुआ जो भी खाना है खिलाइए, क्योंकि अगर पंडित जी पूर्ण करते हो किसके जाओगे? मैं तो नहीं ब्राह्मण मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे आपको ब्राह्मण? पूर्णमासी से ब्राह्मण फ्री हो जाएंगे, पर ये कि जल्दी नहीं करना, थोड़ा आराम से जब ब्राह्मण की व्यवस्था हो, जब ब्राह्मण आपको समय दे तब आप खिलाइए, जब आप समय दो उसको तब नहीं उचित बनता है। ध्यान में सुना बसंत में हमारे एक प्रेमी है, ब्राह्मण परिवार है और संत के बड़े प्राण सेवक है, शायद आपसे भी जानते हैं उनको, हम विक्की भैया कहते हैं, विक्की ऐरी जी ये गली में रहते हैं। तो कई उनके माता जी पीछे साल पूरे हुए तो वो प्रत्येक महीने रोटी खिलाते हैं, कहा आना भी आप नहीं है, लेकिन कहा कि कभी आज तक उन्होंने समय नहीं दिया, पड़े आप इस टाइम आना, जो समय आप उन्हें हाजिर करोगे मेरी ये औकात नहीं कि मैं आपको समय दे सकूं। ब्राह्मण कुछ कोटि के उनके दादाजी जो है पंजाब के माया पंडित थे, कभी विद्वान में नाम था उनका, अब ये जनरेशन नहीं कर रही पंडाई, उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो साफ कहते हैं कि नहीं, आज जाओगे मेरे घर में ऊपर एक कुटिया अलग बनी कमरा, उसका रोज सफाई होती है, चादर चेंज होती है, केवल गुरु जी के लिए। जब गुरु जी आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से वहां पर सलाम करते हैं, लेकिन कभी आज तक उन्होंने कभी समय नहीं मांगा। जब भी कहा कि जब आप समय दोगे मैं उस टाइम आपको मिलूंगा अवेलेबल, और जब मैं जाता हूँ हमेशा गेट के बाहर खड़े होते हैं। हम लोग सोच क्या है, पंडित जी नहीं 8 बजे आ जाओ बस, अरे तुसी नहीं आना, किसी और ने भेज दो, हो गया काम, थोड़ा कोई मतलब नहीं है। अब तो ब्राह्मण कहा था जो मर जाए, जहां पर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है, नहीं जी जब आप हो तब आओ, आप आओ, लेकिन मैं खिलाना आपको ही है, जो आप खाओ मैं वो खिलाऊं। कभी उनका जबरदस्त नहीं गई, तोरी खानी तोरी खा लीजिए, छोले ने खाने मत खाइए, कभी मैं आधा किलो पूरी कभी देखी नहीं है, रोटी फुल्का खाता हूँ आराम से बैठ के, अब खुश होकर खाते हैं। पहले गेट पे पैर धुलाएंगे, पोते के हाथ से भी, बहू के हाथ से, फिर अंदर जाके हाथ धुलाएंगे, फिर भोजन कराएंगे। ये समर्पणता जो है ना, ये कथाओं से मिलता है, संस्कार यहाँ से आते हैं। हम अपनी मर्जी तोड़ते ब्राह्मण पे, लेकिन ब्राह्मण की मर्जी से खिलाओगे तो खुद को खाएगा, और खिलाओ वो ब्राह्मण को जो ब्राह्मण खुशी से खाए, चाहे एक चम्मच खा ले, लेकिन उसमें संतोष नहीं है। गोली कितने खाते हैं, छोटी सी खाते हैं, लेकिन इलाज उसका बहुत बड़ा है। ब्राह्मण अगर जूठा मुंह में कर दिया आपके घर में, तो समझना आपके पुण्य पूरे हो चुके हैं। नहीं पंडित जी अभी तो दो ही पूरी खाई है। सबसे औखा वो लगता है जब ब्राह्मण खा रहा हो, जजमान सिर पर खड़ा हो, सेवक सिर पे खड़ाते हो, रोज लेके आप बैठा हो साइड में, थोड़ा सा ब्राह्मण आराम से खाए। अब खुद आप महसूस करो ना कि आप भोजन परोसो, आपको आपकी देवी जीवी और कोई होगा खाओ, ऐसे मैंने खाओ जी, मैंने पूरी खाओ, अभी छोले तो ऐसे पड़े, अभी खीर ऐसी पड़ी है, तो उसे कहना वीर जी तुझे पैक कर दो, मैं करे खा लूंगा, इसे नहीं खा सकता। मेरा विवाह हुआ था 2013 में, तो किसी ने बुलाया घर भोजन करने के लिए, होता ही नहीं शादी में, बड़े सारे घरे भोजन करने आ जाओ, तो बड़े प्रेमी हमारे पंजाब के ही है, अगर नगर रहते हैं, तो मैं चला गया, मैं ठीक है आ जाते भोजन करने आ जाए, वो लेने गए, गाड़ी लेकर गए, उस टाइम मैं शिवपुरी में था, भोजन करने आया, लेकिन उनकी बहू उनके ससुर जी बैठ गए कि नहीं भोजन करो आप, बड़ा धन्य भाग हमारे कि ब्राह्मण और ब्राह्मण हमारे घर में आई। देवी जी ने कसों का आधा फुला खाया, लेकिन तब से कसम खाई आज के बाद मुझे कहीं बोलोगे तो पेपर तैयार रखना सहन करने के लिए। राधे राधे, सीधी सी बात है भैया। और वो दिन था, आज के दिन देख लो, आप पूछ लो 7 साल में यहाँ भी हो गया 8 साल, कोई बोल दे कि पंडित जी हमारे घर में भोजन करने आए, हाँ कहाँ कोई बात, किसी बर्थडे पार्टी है, कोई ऐसा फंक्शन है, ऐसे प्रेम से जाना चले जाएंगे, लेकिन ये भोजन करके बोलोगे तो नहीं भैया, सीधी सी बात है। हाँ घर में लाइए, सम्मान है उस भोजन का, हम खा लेंगे क्योंकि हमारा कर्म है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण पत्नी है, वो बड़ा खराब लगता है। तो कभी भी हो तो ब्राह्मण में अपनी मर्जी मत होइए, ब्राह्मण की मर्जी से खिलाइए, जरूर खाएंगे। तो पूर्णमासी के दिन जो है आप कोशिश करें
कि आसपास कोई ब्राह्मण हो तो उनको जरूर बुलाइएगा और अपने घर को जरूर भोजन जरूर करवाइए उनको, चाहे जितना भी खाते हैं, रोटी खाते जो भी खाते खिलाइए, तो आपके कार्तिक मास का व्रत का फल पूर्ण रूप से मिल जाएगा। कहा कि पृथ्वी ब्राह्मण अव्यक्त रूप से भगवान के स्वरूप है, इसलिए ब्राह्मण के संतुष्ट होने से भगवान सदा संतुष्ट होते हैं कि अव्यक्तारूपिणो विष्णु स्वरूपो ब्रह्मणो भुवि तत्संतुष्टा संतुष्टा सर्वदा श्यान संशया। कहा कि ब्राह्मण अगर संतुष्ट हो गया तो मैं भी संतुष्ट हो गया, भगवान विष्णु क्या। और कहा कि यदि दीप दान करने में असमर्थ हो, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास घी के लाने की व्यवस्था नहीं है, जोत की व्यवस्था नहीं है, तो क्या करें महाराज। कहा किसी का दीपक जल रहा हो और अगर वो बुझने के कगार पे हो तो उस दीप की रक्षा कर ले, किसी के दीपक से दीपक जला ले या उस दीपक को पर्दा कर ले ताकि हवा से बुझे ना, है ना। यदि तुलसी पूजन करने का अवसर ना मिले तो क्या करें महाराज, वैष्णव ब्राह्मण का पूजन कर लें। अब तो कहना पंडित जी पूजा कितना होती पंडित जी, तो पंडित जी मिल जाए, पंडित जी 2 मिनट रुक जाओ तो पूजा कर ली, बस गाड़ी पूजा कर रही है, ब्राह्मण की पूजा भगवान को चलो चल चला दिए, भगवान के ऊपर तिलक लगा दिए, चावल लगा दिए, फूल माला डाल दिए, ब्राह्मण पूजा कैसे करोगे बताओ। ब्राह्मण की पूजा होती है, चाहे आप मंदिर चले जाओ, घर में नहीं बनाने सामर्थ्य कोई बात नहीं, मंदिर जाकर के ब्राह्मण को बुलाया, 2 मिनट बिठाए साइड में, फिर उनके चरण धुला दीजिए, उनको हल्का सा तिलक कर दीजिए, चावल का दाना लगा दीजिए और कुछ अपने अफसर से कोई उपहार है वो दे दीजिए, लेकिन जो चरणों का जो तक है उसका जल है वो जल का छिटा अपने को लगा दीजिए बस। संतों की पूजा ऐसी होती है, इसलिए कल है ना कि राम जी ने भी भगवान के चरणों के, ब्राह्मण चरणों की महिमा कही है। कहा कि यदि, क्योंकि विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं और इन सब के अभाव में ब्राह्मण का और गौ का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है और अवश्य करना चाहिए महाराज। देखो फिर भगवान ने और ऑप्शन दे दिया हमें, ब्राह्मण नाम है तो गौ की पूजा कर लीजिए, गौ माता तो कुछ नहीं बोलेगी, पंडित जी को क्या बात दक्षिणा देनी पड़ जाए, गौ माता तो दक्षिणा नहीं मांगी, वो ये भी नहीं बोलेगी रोटी ताजी के पास ही है। हम लोग एक चीज देखिए, हमारे लोगों का ना एक कॉमन सा है, घर में रोटी बासी रख लो, कल का आएगी गाय खिला देंगे, सभी घर में देखा लगा मैंने, लेकिन नहीं, जब बासी रोटी हम नहीं खा सकते हैं तो वो मेरी गौ माता कैसे खा लेगी। और डंगरों को पाल लीजिए, भैंसों को पाल लीजिए, किसी और को पाल लीजिए, कि जो गौ पूजनीय है हमारी, जिसको हमारे देवता ही पूछते हैं, हमारे भगवान नारायण पूछते हैं, जिसके लिए ठाकुर ने अवतार लिया है, उस गौ को हम बासी रोटी, बच्चे ने छोड़ दी रोटी, डस्टबिन ना पाइयो उत्तर रख दे, कल गौ आएगी गौ। कई लोगों से सुनते हैं हम लोग, कभी ना, अगर आप सही मायने में गौ हितैषी हैं, गौ पूजन करने वाले हैं, तो घर की पहली रोटी 2 रोटी गौ माता के लिए बना दीजिए। क्या चाहता 2 रोटी में, लेकिन हम क्या करते हैं, जो बचा कुछ आता लास्ट में वो जाता है गौ माता के लिए। बोलो राधे राधे। कौन करता है ऐसे बताओ जरा, करता क्या, करना भी नहीं, हाथ के भूल से भी नहीं करना, मत दीजिए, कोई बात नहीं खिलाओगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऐसा खिलाओगे तो वो आप पुण्य जगह बहुत पाप कमाओगे। जूठा तो देना चाहिए किसी को भी, जैसे चाहे वो डंगर है क्यों ना हो, डंगर ही बोलते हैं यहाँ पंजाब में। वाह जी, बोल बांके बिहारी लाल की जय। अभी मैं कहा धीमान साहब खा चुके, अगर गौ माता भी ना मिले तो क्या करें फिर, अब बताओ। अब पंडित भगवान की पूजा ना कर पाए, वो भी ऑप्शन दी ब्राह्मण की पूजा कर लीजिए, ब्राह्मण की पूजा के ऑप्शन दे दिया, तो कहा अगर वो भी ना मिल पाए तो गौ की पूजा कर लीजिए, वो कुछ नहीं बोलेगी, आपको जो खिलाओगे जो लगेगा ठीक है। अगर गौ माता की पूजा भी ना हो सके तो क्या करोगे महाराज, जाओ अब सुन लीजिए।
कि अभावे तुलसी नाम सा वैष्णवम पूज्ये द्विजम यस्मासन तो विष्णु स्तंभस्यैव सर्वदा। भगवान सूर्य कहते हैं कि ऋषियों, अगर गौ माता ना मिले, ब्राह्मण ना मिले, देव स्थान में पूजा करें न संभव हो सके, क्या करें? पीपल और बड़ की पूजा कर लें। कंजका पूजन ठीक है, लेकिन वो अलग पर्व है। कार्तिक के महीने में तुलसी में और विष्णु का पूजन महत्व है, और पीपल क्या है? विष्णु। और बड़ बोलो, भगवान शिव है, ठीक है। और ब्रह्मा जी है पलाश। पलाश का पेड़ जो आता है वो ब्रह्मा का है। बट वृक्ष भगवान शिव है। और सबसे लंबी आयु किसकी है? बट और पीपल के दोनों लगभग होते हैं। सबसे लंबी आयु नहीं है ना? तो कहा कि अगर कोई ना मिले तो इन वृक्षों की पूजा कर लीजिए। वो कुछ नहीं बोलते, ये तो अपने से हिलते भी नहीं है, मारते भी नहीं है, कुछ नहीं करते। कोई और पुराना सामान चला रहा है, कोई फटा फोटो मार रहा है, वहाँ देखो जो प्लॉट है इसमें क्या क्या कुछ हमने देखने बंद कर दिया। बोलो राधे राधे, ठीक है ना। तो कहने का भाव यह है कि भगवान कहते हैं कि प्रभु इन पूरा कर लीजिए। सूत ऋषि लोग कहते हैं महाराज कि कथम तया सस्तावटो गो ब्राह्मण सको कृतम सर्वेभ्यो तरो व्यस्तो कस्मात् उच्चतरो शशो। महाराज ब्राह्मण तो ठीक है, गौ माता ठीक है, लेकिन आपने पेड़ों की पूजा बताई है। ये कार्तिक उद्यापन में पेड़ों का क्या काम है? और ये विष्णु और रुद्र कैसे बन गए? मुझे विशेष करके बताइए क्या महिमा है इनकी। तब शुद्ध कहते हैं ऋषियों, सुनिए कि पार्वती शिवयो देवा श्रुतम कुर्वतो किलः अग्निरे ब्राह्मण रूपेण कतस्वाभिकृत पुरः। सूत जी कहते हैं एक समय भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर विराजमान है, और वह अपनी क्रीड़ा में अपने मस्त है, आनंद है। लेकिन जहां पर पति पत्नी एकाग्र भाव रखना चाहिए, एकांत रहना चाहिए, लेकिन वहां पर देवताओं ने क्या किया? हस्तक्षेप कर दिया। तो ये कथा शिव पुराण की भी है। शिव पुराण में अलग वर्णन दिया हुआ है। वहां पर एक कहा था कि एक पक्षी के रूप में जो है ना, इंद्र को भेजा गया था, अग्नि को भेजा गया था। सुनता के देखो कि भगवान शिव और पार्वती माँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक राक्षस का वध करा था, लेकिन वो राक्षस था त्रिपुरासुर, लेकिन उसको वरदान था कि ये शिव अंश द्वारा मारा जाएगा। सभी देवताओं कहने पर भगवान शिव का विवाह कराया पार्वती मैया से, और विवाह होने के बाद संतान ही भी बहुत टाइम हो गया था। तो देवताओं को चिंता हुई थी, भैया आप जाके देखो जरा क्या कर रहे हैं। तो माँ जब उनका शंभु का समय ऐसा हुआ था, तो माँ पार्वती को क्रोध आ गया, क्योंकि नजर पड़ गई अग्नि के, वो पक्षी के रूप में आया था। और भगवान शिव ने जो अपना दिव्य तेज पुंज था, तो वो उसको छोड़ा था। वो फिर आगे गया, जल में उसे छलांग लगाई, जल उबल लग गया, फिर तालाब में गया, तालाब से उबलता हुआ फिर समुद्र में गया। वहाँ 6 कृतिकाएं आई, फिर वो स्नान किया। तो भगवान शिव का दिव्य तेज था, वो उन 6 कृतिकाओं के गर्भ में गया, और उन 6 कृतिकाओं के गर्भ में जाने से वो कृतिकाएं गर्भवती हो गई थी। कुंवारी थी तब वो उन्होंने देखा हम गर्भवती हो गई। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने गर्भ को जो है जब पैदा हुए तो उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। और वो अलग अलग थे, किसी का मुख था लेकिन हाथ था, किसी का मुख था तो पैर थे। इस भाव से
और उसके बाद जब जगह फेंक दिया तो वहां पर एक स्त्री थी जिसने उनको आपस में जोड़ा और उनके 6 मुख वाले भगवान बने। कौन? कीर्ति जी। कार्तिक जी जो वहां से जो है जन्म थे। एक कथा तो वो आती है शिव पुराण में, मैंने आपको छोड़ में समझाई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दूसरी कथा दे दी है कि वहां पर जो है देवताओं ने जो है ब्राह्मण का रूप बना करके गए और उनके भोग विलास में जो है विघ्न बाधाएं डाली। और जब भोग के सुख में विघ्न होने से क्या हुआ, मां भगवती को क्रोध आ गया और क्रोध में क्या होता बंदा कांपता भी है। मां भगवती कांपती हुई ज्वालामुखी के बांधी और देवताओं को श्राप दे दिया, हे देवताओं धिक्कार है तुम्हारी सोच के लिए, धिक्कार है तुम्हारे लिए। किसी के सहवास में झांक कर देखना अच्छी बात नहीं है। तो प्राइवेसी नाम कोई चीज होती नहीं होती है, इसलिए तुम वृक्ष के भाग यहाँ खड़े हो, इसलिए जाओ और श्राप दे दो, तुम वृक्ष बन जाओ। और मां पार्वती के श्राप से सारे देवता लोग वृक्ष बन गए थे। ध्यान रखना। और उस दिन से भगवान सूत जी कहते हैं कि उस दिन से जो है सभी देवता जो है वृक्ष बन के अब निकल पड़े हैं। मां पार्वती के श्राप से जो है भगवान विष्णु पीपल के पेड़ बने, भगवान महादेव बट वृक्ष बने और ब्रह्मा जी पलाश के पेड़ बने और देवता अलग अलग पेड़ों में वास करते। इसलिए हमारे सनातन में लोग कहते हैं ना कि सनातन तो पेड़ों को पूजते हैं, पत्थरों को भी पूजते हैं। भैया हमारा भगवान तो हर कण कण में है, कहाँ नहीं है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते परगट होई न जाना। किस वृक्ष में नहीं है भगवान, किस कण में नहीं है। ऐसा नहीं है हमारा सनातन महान, ये भारतवर्ष भूमि महान ऐसे नहीं है, इसीलिए महान है। कोई बोले ना कि आप वृक्षों को पूछते हो, वहां पर उसको ये जवाब दीजिए कि मां पार्वती ने श्राप दिया था देवताओं को। क्यों दिया था? इसलिए दिया था। तुलसी कैसी बनी, आंवला कैसा बना, किस वृक्ष की महिमा कैसी है, वो कार्तिक की महिमा से होता है। लेकिन हमारे पास जवाब ही नहीं है। एक कान से सुनी, दूसरे कान से राधे राधे। अब एक कथा मैंने कल 4-5 हजार तक सुना रहा हूँ। कुछ लोग तो नए आए हैं इस बार, बसंत पार्टी वाले सब नए आए इस बार, है ना? तुझे तो हर बार आंधी हो। लेकिन याद रखिए कुछ चीजें ना जरूरी हमारे जीवन में जो कई बार काम आती है, होती है, वो चीजें याद जरूर रखो। एक बार ऐसा हुआ ना, कोई संत किसी कुमार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, सुना हुआ आपने बताया ना। लेकिन जब कोई लेने वाला आया तो कहा भैया ये मूर्ति कैसी थी, क्या इसका प्राइस है? तो कुमार ने कह दिया कि एक मूर्ति 500 रुपये की और एक 5000 रुपये की। लेने वाले की आंख खुले खुले रह गई। ये दोनों मूर्ति समान है, एक जैसे कलर कर रखा है, एक जैसे सब कुछ है, लेकिन इतना भेदभाव क्यों भैया? तुमने सिर्फ एक जीरो बढ़ा दिया इसमें। कहा भैया अगर तुम पहचान जाओगे तुम्हारी मूर्ति फ्री है। 500 कौन है और 5000 कौन है? एक आया, दूसरा आया, चौथा आया, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई भेद बना नहीं पाया कि 500 की कौन है और 5000 रुपये की कौन है। इतने में वहां से एक संत निकल रहे थे, तो उन्होंने रोका महाराज आप संत हैं और संत बड़े उच्च कोटि के लग रहे हैं, आप ही बताओ जरा इन मूर्ति भेद क्या है? संत कहते कौन सी बड़ी बात है, किसी चीज को पहचानना वाले कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने एक घास का तिरना लिया और एक मूर्ति कान में डाला तो वो आर पार हो गई, और दूसरी मूर्ति कान में डाला तो वो आर पार नहीं, वो अंतर पट गई है। कहा जो आर पार हुई है 500 रुपए की है, जो अंतर पट गई है ये 5000 रुपए की है। भगवान के बिहारी लाल की। अब वो आपने निर्णय करना है कि आपको 500 वाली मूर्ति बनना है या हम भी कोई मूर्ति है। हमारा कुम्हार कौन है? मैं ठाकुर जी है जो हमें बनाया, ठीक है ना। अब हमें अपनी कीमत लगानी भैया, हम अनमोल है या बेमोल है।
कितनी कीमत है हमारे जीवन की, हमारे ज्ञान की। तो भगवान की कथा सुनने के बाद, अध्ययन करने के बाद अगर वो हमें याद न रहे तो फायदा क्या है? आम प्राणियों में और हम में फर्क क्या है? तब तो वही बढ़िया जो घर में सो रखे समय कभी नींद पूरी कर रहे हैं, हम नींद खराब भी कर रहे हैं अपनी। सुबह से ताली बजा रहे हैं पंडित जी, ठंडे पानी नहाने पड़ रहा कई बार हैं। अब तो लोग गर्म पानी शुरू हो गया कि नहीं हुआ? ठंडे से ना ठंडे पानी नहा तो गर्म पानी नहा है ना। ठंडे पानी स्वस्थता ज्यादा रहती है, गर्म पानी जो है शरीर को खराब करता है। वैसे भी ताज़ा पानी ले लो, मोटर वाला पानी ले लो, सबसे बेस्ट है। तो कहा कि इतना कष्ट सहने के बाद भी कथा भी याद ना रहे, और जो खास करके जो हमारे तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई, पीपल क्यों है, कई लोग पता नहीं पीपल को क्या है, वो नहीं है। बस जगह देखिए कि दीप जला दो जी, चला दे दीप, परिक्रमा कर लो जी, सूत बांध लो, बांध दिया सूत, लेकिन पता नहीं है उसका। इसलिए ध्यान रखें कि अपने साधन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हमको होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। कोई भी आपका उपहास नहीं करेगा जब आपको नॉलेज होगी। तो नॉलेज नहीं होगी वहां पर आप वहां पे हाई भरोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये देखो ना, चाहे वो कुरान वाला बंदा हो, चाहे क्रिश्चियन बंदा हो, कोई भी हो, उनको अपने बारे में नॉलेज होती है। ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हमारे लोगों को एक शब्द है जी, आई डोंट नो, हो गया जय राम जी की। आगे बच्चे देख लो आप, इतना अच्छे पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मैंने बड़े बड़े बच्चे भी देखे हैं, लेकिन उनको हमारे साथ के बारे में पता ही नहीं है। गणेश जी कौन है, गणपति में, अच्छा गणेश जी वो है, अच्छा जैसे सूंड वाले हैं, हे भगवान। हम पीछे किसी देकर सावन के मैंने किसी पूजा कराई मैंने यहाँ सराब नगर में, तो डीएमसी में मेडिकल डॉक्टर है वो, मैं गणेश के ध्यान करो जी। अच्छा गणेश जी पंडित जी वो है ना जिन्होंने सूंड है, तो इसे क्यों बनाया सुपारी में? मैंने सुपारी में भगवान का वरदान दिया हुआ है कि जिस रूप में इसको पूजोगे उसी रूप में इसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। जैसे कण कण में क्या है, परमात्मा है। हमारे हर मूर्ति पत्थर की बनती है, लेकिन जब उसे प्राण जाते तो पत्थर नहीं, वो भगवान बन जाते हैं। ऐसी सुपारी भी, मगर पता है आपको कि गणेश जी की तो पत्नी है। उनको पूछा मैंने डॉक्टर के साहब को, कहते नहीं जी मुझे नहीं पता। अपने मम्मी को पूछो, मम्मी वकील है, तो मम्मी को नॉलेज थी, है बालिया परिवार है, कई लोग ऐसे हैं। तो कहने भाव है कि थोड़ा संस्कार, थोड़ा ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, भौतिक ज्ञान, साहित्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता परिपूर्ण, हम भी नहीं है, कोई नहीं है परिपूर्ण। परिपूर्ण एक परमात्मा ही है, लेकिन इंसान का कर्तव्य है कि जिस राह पे चल रहे हो, जहां रहते हो, उसकी थोड़ा बहुत नॉलेज रखो अपने आप। जब नॉलेज होगी तभी कर्म करने रुचि बनेगी। अब आप पीपल पूजा कर रहे हो, लेकिन पता ही नहीं है पीपल है कौन। त्रिवेणी लगानी मैंने जी, त्रिवेणी पता, त्रिवेणी है क्या चीज, कौन है त्रिवेणी? तो इसलिए इसे ध्यान रखें। तो आज की कथा वही में विराम देंगे। उलमा की बिहारी लाल की जय। और एक लास्ट श्लोक रह गया बातों में कि तस्मादिमो विष्णु महेश्वरा बभूवत्व वेष्टिवो मुनीश्वरा बोधिश्वताकृतं दिनं विनेशातातिष्ठयो यथा। और भगवान सूर्य कहते हैं जब देवता लोग वृक्ष बन गए, लेकिन महाराज कहा कि शनिवार विशेष दिन भगवान पीपल का पूजन करना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन पीपल को छूना भी वर्जित बताया गया है। रविवार के दिन कहा कि उसकी छांव भी नहीं लेनी चाहिए। ध्यान रखें, पीपल की छांव में नहीं बैठना चाहिए, जितना हो सके दूर रहे उससे। और क्यों दूर रहना है भैया, वो अगला एपिसोड बताएंगे। बोलो वहां की हरि लाल की